भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। मौके पर 5 एम्बुलेंस भी मौजूद है। क्रूड ऑयल के टैंक पर पानी की बौछार की जा रही है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है आग बुझाने में जुटी हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भीषण आग से अफरा तफरी का यहाँ पर माहौल बन गया है। देखिए तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं, आसपास के लोगों को वहां से हटा दिया गया है और सारी जो मशीन है उसकी सारे ही जितने ये जो मशीन है उसकी पूरा उपयोग किया जा रहा है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, अभी फिलहाल क्या अपडेट है, क्या आग बुझाई गई है? जी बिल्कुल, देखिए आग पर जो है 90% काबू पा लिया गया है और ये आग के लिए जो है जो फायर ब्रिगेड की टीम है, वो IOCL की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है और लगभग जो है आग पर काबू पाया गया है। जिस तरह से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था कि ये जल्दी से जल्दी घरों को खाली किया जाए, वो भी अभी रोक दिया गया है। स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। जी, और क्या लग रहा है आग पर कब तक काबू पा लिया जाएगा? क्या आपकी बात हुई है किसी से टीम में से? जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि लगभग घंटे भर में पूरी तरह से ये आग पर काबू पा लिया जाएगा। और आग लगी कैसे मनीष? जी, आग लगने का वजह बताया जा रहा है कि जिस जगह पर IOCL के जो पार्किंग एरिया होते हैं वहां पर 11,000 के तार पास हुए हैं। उस 11,000 तार से चिंगारी निकलने से नीचे सूखे घासों में आग लगी और जिसके बाद धीरे धीरे वो घासों में आग जो है विकराल रूप लेते हुए IOCL के पूरे बाउंड्री तक फैल गई थी, जिसके बाद लगातार आग बुझाने की जो कवायद है वो की जा रही थी और अब जो है लगभग आग पर काबू पाया जा रहा है। और क्या आसपास आबादी वाला क्षेत्र है, वहां पर लोग रहते हैं? जी बिल्कुल, वो घनी आबादी वाला क्षेत्र है। 2-3 गांव जो है वहां पे घनी आबादी है, जिसको लेकर जो है एहतियातन के तौर पर लगातार अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा था कि जल्द से जल्द गांव को खाली किया जाए, लेकिन अभी जो है स्थिति सामान्य बनी हुई है और आग पर समय रहते ही काबू पा लिया गया। चलिए ठीक है, नजर बनाए रखिए मनीष, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चाईबासा से बड़ी खबर। देखिए सारंडा जंगल में आईडी विस्फोट, नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया था और देखिए विस्फोट में आने से CRPF जवान घायल हो गए हैं। घायल जवान को अब एयरलिफ्ट किया जाएगा। एयरलिफ्ट करके जवान को रांची लाया जाएगा। जवान को बेहतर इलाज के लिए रांची के राज अस्पताल लाया जाएगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक तरफ नक्सलियों के इस साजिश को नाकाम कर दिया गया, तो वहीं आपको बता दें कि एक जवान घायल हो गया जिसे एयरलिफ्ट करके रांची लाया जाएगा। CRPF जवान घायल हुए हैं विस्फोट के दौरान और उनका इलाज रांची के राज अस्पताल में कराया जाएगा। चाईबासा के कोल्हान जंगल में भाकपा माओवादी के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। गोइलकेरा थाना क्षेत्र के हाथीबुरु और लोआबेड़ा के बीच वन क्षेत्र में एक नक्सल डंप को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया। इस नक्सल डंप से भारी मात्रा में गोला बारूद और दैनिक उपयोग के सामान बरामद हुए हैं। नक्सल डंप से 4-4 किलो के 2 केन आईडी बम बरामद हुए थे, जिन्हें बम निरोधक दस्ते के सहयोग से मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है। खबर रांची से, जहां पर खेलगांव थाना क्षेत्र में लेफ्टिनेंट कर्नल दिवाकर कुमार की मौत से सनसनी मच गई है। अपने फ्लैट के ऊपर वाले माले से गिरकर दिवाकर की मौके पर ही मौत हो गई। प्राथमिक जांच में यह मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है। हालांकि दिवाकर ने आत्महत्या क्यों की, इसके बारे में पुलिस पड़ताल कर रही है। देखिए दिवाकर मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे और नामकुम के मिलिट्री हेडक्वार्टर में पोस्टेड भी थे। लेकिन देखिए फिलहाल दिवाकर लैंड एनक्रोचमेंट का कार्य देख रहे थे और उन्होंने अपने कार्यकाल में सेना के करीब 700 एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया था। जानकारी के अनुसार उन्हें इसे लेकर के ही बार बार धमकी भी मिल चुकी थी, जिससे कि वो मानसिक तौर पर परेशान भी थे। लेफ्टिनेंट कर्नल को आखिर धमकी कौन दे रहा था जिस कारण वो परेशान रहते थे, इसकी जांच जरूरी है। अभी कैसे गिरे हैं, क्या गिरे हैं, पोस्टमार्टम हुआ है और अभी लेके जा रहे हैं आर्मी वाले लोग। अब आगे देखते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ पता चलेगा क्या हुआ। कई बातचीत हुई थी कि डिप्रेशन में रहते थे इस टाइप का? हाँ, बातचीत तो हो ही रही थी। कुछ 3-4 महीने से मेंटली डिप्रेस थे। किस बात को लेकर डिप्रेशन? कुछ आर्मी ऑफिशियल से ही प्रॉब्लम चल रहा था।
बोकारो से खबर मिल रही है। देखिए, टिम्बर गोदाम में लगी आग नहीं बुझ सकी है। आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। टिम्बर का लोहे का ढांचा गिर गया है। 16 घंटे से भी ज्यादा समय से आग लगी हुई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग से लाखों के नुकसान की भी आशंका है। जैना मोड़ के टाण मोहनपुर की यह घटना है। टिम्बर गोदाम में लगी हुई आग अब तक बुझाई नहीं जा सकी है। 3 गाड़ियां दमकल की वहां पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक आग बुझाने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। लकड़ी का काम तो अभी बंद है ना हम लोग। वो थोड़ा मोड़ा पुराना लकड़ी था, प्लाई बोर्ड ज्यादा, पूरा स्ट्रक्चर ही गिर गया। हाँ वो तो जब आग पकड़ा पलाई गया तो पूरा तो एक्चुअली से गिर जाएगा, पूरा जल गया, टेढ़ा हो गया ना। ऊपर भी अनुमान अगर कर सकते हैं तो कितने का नुकसान सर ये नहीं पूछे, हम बता रहे हैं ना कि होगा ना जब उसको आकलन किया जाएगा। ऐसे तो सेट है मेरा 20 लाख से ऊपर का, 30 लाख से ऊपर का, खाली सेट का ही आकलन हम आपको बता सकते हैं। जेसीबी से मलबा को हटा करके आग बुझाने का काम अनवरत जारी है। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट की संभावना दिख रही है। वैसे अभी पूर्ण रूप से हम अभी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे, क्योंकि पूरा शेड गिर गया है। शेड हट जाने के पश्चात ही हम फाइनली हम अपने निष्कर्ष को तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि यह सिंह टिम्बर का यह गोदाम है, जहां रात 12 बजे जो है अचानक आग लगने की सूचना हुई। आग इतनी भयावह थी कि जो पूरे शेड के नीचे जितना भी सामान रखा हुआ था, चाहे वो प्लाई था, चाहे वो सूखी लकड़ियां थी या फिर रड था, वो पूरी तरह से धू धू कर जलने लगा। हालांकि दमकल की गाड़ी को जो अग्निशमन है उसको सूचना दी गई। एक गाड़ी जब यहाँ मौके पर पहुंची और आग की भयावह स्थिति को देखी तो तुरंत दूसरे गाड़ियों को और सेल के भी अग्निशमन की गाड़ियों को बुलाया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। पूरा स्ट्रक्चर जो है वो लोहे का बना हुआ था। आग का इतना तपिश थी कि पूरी वो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से जल कर खाक हो गई है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ भी खड़ी थी, चाहे वो पिकअप थे या फिर मोटरसाइकिल थे, वो भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। यहाँ जैना मोड़ के कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। एक चीज़ बताइए, आग कितनी भयावह थी? आग तो काफ़ी भयावह है और ये हमारे जैना मोड़ के प्रसिद्ध व्यापारी भी हैं और इनका आर्थिक नुकसान करोड़ों रुपया में आर्थिक नुकसान है और हम चाहेंगे सरकार से भी कि इनको मुआवजा दे करके इसकी कुछ भरपाई कर इनको राहत दें। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से घटना हुई है, करोड़ों का नुकसान इसमें हुआ होगा। अब देखना यह है कि आग किस कारण से लगी है, इसका जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। खबर चतरा से, जहां पर सिमरिया थाना क्षेत्र के केंदू गांव में 220 वोल्ट तार के शॉर्ट सर्किट से 5 मचान में आग लग गई और आग में 5 मचान में रखे हुए पुआल जलकर खाक हो गए हैं। आग की सूचना मिलकर जैसे ही मिली, सिमरिया पुलिस दमकल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। लेकिन देखिए, आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज थी कि काबू नहीं पाया जा सका। पीड़ित ग्रामीणों के सामने मवेशी के चारों की अब समस्या खड़ी हो गई है और पीड़ितों ने आवेदन देकर मुआवजे की मांग की है। गिरिडीह से यह खबर है, घोड़तंबा में हिंसा और आगजनी का यह मामला। अब देखिए, होली जुलूस में 2 समुदाय में पथराव और आगजनी का यह मामला है। घटनास्थल पर नेताओं का आना जाना जारी है। आज सीपीआई-एमएल का डेलीगेट्स पहुंचा। पूर्व विधायक राजकुमार यादव की अगुवाई में टीम पहुंची। दोनों पक्षों से पूर्व विधायक मिले और दोनों पक्ष में शांति बनाए रखने की अपील की। सरकार से नुकसान की भरपाई की मांग भी की गई है। तो आपको बता दें कि गिरिडीह में 14 मार्च को हुई हिंसा के मुद्दे को लेकर अब देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक जो हैं वो आमने सामने नजर आ रहे हैं। बताते चले आपको, उस जगह पर जहां पर यह घटना हुई वहां पर अब लोग पहुंच रहे हैं और दोनों पक्ष को समझाया भी जा रहा है। घोड़थंबा में होली दौरान के हुए 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प और आगजनी के बाद पूरे देश भर में गिरिडीह जिले की चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी ओर इस हिंसा को शांत करने को लेकर और आपसी सौहार्द बनाए रखने को लेकर प्रशासनिक स्तर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं हर पहलू को ध्यान में रखकर तमाम
पक्षों के साथ शांति समिति की बैठक की जा रही है ताकि आपसी सौहार्द यहां पर कायम रखा जा सके। वहीं दूसरी ओर भाजपा के कद्दावर नेताओं का लगातार घोड़थम्बा में आगमन जारी है। जहां एक ओर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुंचे, वहीं आज बाबूलाल मरांडी भी पहुंचे। इसके अलावा आज CPI-ML की एक डेलीगेट्स टीम भी पहुंची है और धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव के अगुवाई में ये डेलीगेट्स पहुंची है और यहां के स्थानीय लोगों से, पीड़ित परिवार से लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमारी पार्टी कड़ी निंदा करती है और हम दोनों पक्षों को सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हैं और जो है सो रामनवमी और ईद की जो त्यौहार है, इस त्यौहार को शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील करते हैं और लोग अपने अपने तरीके से मनावें। और जहां तक है कि जिन लोगों का इस सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने से जिनका क्षति हुआ है, जिनके घर जले हैं, जिनके झोपड़ी जले हैं, जिनके गुमटी जले हैं, जिनके सामान जले हैं, राज्य सरकार, झारखंड सरकार जो है उसको जो है सो क्षतिपूर्ति का आकलन करके उन पीड़ित परिवारों को जो है सो मुआवजा दे। घोड़थम्बा में जिस तरह से घटना हुई थी, उस घटना को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है, क्योंकि ये पहली बार ऐसी घटना है जो होली के अवसर पर हुई है जहां दो समुदाय आमने सामने हुए। इस दौरान न सिर्फ दोनों समुदाय के बीच पत्थरबाजी हुई, कई लोग घायल हुए, बल्कि आगजनी भी हुई, जिनमें मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहन भी जले हैं। जिसके बाद लगातार भाजपा ने मोर्चा संभाला है और राज्य की जो हेमंत सोरेन सरकार है उस पर हमलावार है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। देखिए, गिरिडीह का ये मामला है और 14 मार्च को ये हिंसा हुई थी और इसी मुद्दे को लेकर देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक जो हैं आमने सामने नजर आए। जेएमएम ने बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं मामले को लेकर अब जेएमएम भी हमलावर दिखा है। मैं लगा हुआ, ऐसा नहीं कि उसी दिन से हमको, जब तो परसों गया है, जब सब कुछ हो गया, जब वहाँ दोनों समुदाय के लोग बैठ गए कंप्रोमाइज करने के लिए, तब सब सोचा रहे ये तो सब चलता जाएगा, तब जाके वहाँ कूदा है। वहाँ तो हो गया है सब, ये जाके जहर उगला। ये बोल रहे हैं कि और क्या चक रहा मंत्री जी, इसके अलावा महाराष्ट्र में भी और वही देखिए ना औरंगजेब के, अभी देखिए पहले हुआ पाकिस्तान, फिर बाबर, फिर अकबर, फिर बांग्लादेशी, अब औरंगजेब। तो इन लगा काम कुछ नहीं रहा। देखिए, देश को बहुत गलत जगह पर ले गया है, देश बहुत खतरनाक स्थिति में हो गया। राज्य को शमशार कर दिया और गिरिडीह की जो घटना है, एक साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया और उस घटना में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है इसमें। मैंने देखा है इसको, मैंने रीड किया। होली के दिन हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से जिला प्रशासन उन कारणों की पड़ताल में, हमारी पुलिस इन कारणों के पड़ताल में लगी है कि ये घटनाएं क्यों कर घटी। लेकिन अगर घटनाओं की पृष्ठभूमि में आप जाएंगे तो कहीं न कहीं आपको यह प्रतीत होगा कि देश में चल रही भड़काऊ बयानबाजी और समाज के दो वर्गों को बांटने की कोशिश, जो भारतवर्ष के एक सबसे बड़े प्रदेश से शुरू हुई थी, उसका प्रतिफल शायद घोड़थम्बा में निकला। ये जो खुद की राजनीति रोटी सेकने की वजह से, तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से, अपने जो है वोट बैंक को बचाने की वजह से जो ये राजनीति कर रहे हैं, एक पक्षी कार्रवाई करके ये राजनीति कर रहे हैं, उसका क्या? ये कहते हैं कि ये रोड पर गए अपनी राजनीति सेकने के लिए, अपना पद की मांग के लिए गए हैं। इन्हें ये शोभा देता है बोलना? आप खुद ही बताइए। कांग्रेस और जेएमएम की जो पार्टी है, जो ये खुद सत्ता लोभी पार्टी है, ये अपने सत्ता के जैसा ये सोचती है ना, ये वही करती है और यही दूसरों पर भी थोपने का काम करती है। बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने सरकार को सभी लोगों को सुरक्षा देने की सलाह दी है। साथ ही पर्व त्योहार पर सुरक्षा बढ़ाने की नसीहत भी दी कि कोई भी घटना नहीं हो। चंपाई सोरेन ने संताल पर दिए गए निशिकांत दुबे के बयान का भी समर्थन किया है। पर्व त्योहार के ऊपर सुरक्षा जरूरी, और किसी एक समुदाय को बढ़ाने का कभी सोचना नहीं चाहिए सरकार को। वो किस सोच से बोले थे आपको, वो थोड़ा सोचना चाहिए। उसका जो सोच था, पहले कहा कि आदिवासी का जनसंख्या घटती गया है,
ये सबसे बड़ा समस्या है। आदिवासी जनसंख्या जो घट रहा है, उस परिस्थिति में वो बोला कि आदिवासी आप अपना कल का आपका रिजर्वेशन भी नहीं तो खत्म। सिरमटोली में कौन फ्लाईओवर रैंप विवाद को लेकर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि रैंप की वजह से आदिवासी समाज को परेशानी हो रही है, तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने इस पर पलटवार किया है। विधानसभा क्षेत्र में सिरमटोली में सरना धर्मस्थल है अध्यक्ष महोदय, और वहां पर वहां के लोग आंदोलनरत है अध्यक्ष महोदय। चूंकि वहां पर उसके बारे में हमारे माननीय सदस्य डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने भी रखा था अध्यक्ष महोदय, और हमारे माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी भी वहां गए थे, मैं भी गया था अध्यक्ष महोदय। तो कल उसका एक जुलूस निकला था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया गया, अन्य मंत्रियों का किया गया, मैं विधायक हूँ रांची का तो मेरा भी किया गया अध्यक्ष महोदय। राज्यपाल संतोष गंगवार ने पीएम नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में शिष्टाचार मुलाकात की और प्रधानमंत्री को राजभवन रांची की ओर से प्रकाशित राजभवन पत्रिका भेंट की। साथ ही पीएम से राज्य के विकास और विधि व्यवस्था को लेकर चर्चा की। खबर गुमला से, जहां पर कक्षा 3 से लेकर के 8वीं तक की वार्षिक परीक्षा की शुरुआत हो गई है, लेकिन इस दौरान शिक्षकों और परीक्षार्थियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बार परीक्षा के सवाल प्रश्न पत्र के जरिए न भेजकर शिक्षक के ऐप पर भेजा गया, गुरुजी ऐप पर भेजा गया। इसके बाद देखिए शिक्षकों को खुद भी सभी सवाल क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड पर लिखने पड़े। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अब इस दौरान कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी देखी गई, लिहाजा कई स्कूलों में एक ही शिक्षक बारी बारी से घूम घूम कर सभी क्लासरूम में बोर्ड पर सवाल लिखते हुए दिखाई दिए। ग्रुप में भेजा गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया है, और मैं अपने सुविधा अनुसार उसको फोटोकॉपी करा के बच्चों के बीच में बांट दिया हूँ, और बच्चे उसी के अनुसार अपना परीक्षा दे रहे हैं। लिखित एग्जाम के लिए प्रश्न पत्र नहीं मिला है, ये जय गुरुजी ऐप के माध्यम से प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया है JCRT के द्वारा। और क्या लिंक मिला है या फिर प्रश्न पत्र के लिए लिंक मिला है, और उसी लिंक के माध्यम से और जय गुरुजी ऐप के माध्यम से हम लोग प्रश्न पत्र डाउनलोड करके और उसको ब्लैक बोर्ड पर उतार रहे हैं, लिख रहे हैं, और बच्चे उसको देख करके और अपने कॉपी पे उतार रहे हैं। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जमीन विवाद में व्यक्ति की हत्या कर दी गई। संजय श्रीवास्तव के रूप में हुई पहचान, पड़ोसियों पर हत्या का आरोप लगा है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। परसुडी थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर जमीन विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। अब ये मामला पुलिस के संज्ञान में है, और आपको ये बताते चलें कि संजय श्रीवास्तव के रूप में इसकी पहचान हो गई है। पड़ोसियों पर ही हत्या का आरोप लगा है। हालांकि अब मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। परसुडी थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। था कि सामने रोटी बना रहे थे, खाना बना रहे थे, पापा निकले बाहर, वो जा रहे थे बाहर कुछ बोलते बोलते, तो वो उन लोग को लगा कि उन लोग को बोल रहे हैं, ठीक है, वो लोग उस लोग पे पापा पे पूरा झगड़ा चालू कर दिए, मारपीट चालू कर दिए। मेरे को आवाज़ सुनाई दिया, हम बाहर निकले तो मेरे को भी बोलने लगे पकड़ के कि तुमको भी मारेंगे, हट जाओ साइड, नहीं तो पूरा मेरा फ़ोन छीन लिए। वीडियो बना रहे थे तो अब मेरे से भी बदतमीजी किए हैं, और हम बचाने के लिए गए तो मेरे से भी बहुत ज़्यादा ही बदतमीजी किए हैं। और बात करते हैं चतरा की, जहां पर सिमरिया और पतलगढ़ा प्रखंड के सीमांत गांव में जंगली हाथियों का आतंक जो है वो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में 2 हाथियों ने तपसा और सिलहटी गांव में भारी उत्पात मचाया है। इस दौरान हाथियों ने कई किसानों की गेहूं, प्याज और अन्य फसलों को रौंद डाला, साथ ही कई मवेशियों को भी पटक कर मार डाला। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। किसानों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी वन विभाग की टीम की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। जिले के पथलगड्डा और सिमरिया प्रखंड के सीमांत क्षेत्रों में पिछले 3 दिनों से हाथियों का एक जोड़ा विचरण कर रहा है। यह जोड़ा पिछले 3 दिनों से व्यापक क्षति पहुंचा रहा है। 2 मवेशियों को पटक करके मार डाला है, किसानों को क्षति पहुंचाया है, उनके साग सब्जी और फसल को रौंद दिया है। फिलहाल नावाडी के चरहेत में हाथियों का झोड़ा डेरा जमाए हुए है। IPL 2025 का सीजन शुरू होने वाला है और अब सभी की निगाहें हैं क्रिकेट के दिग्गज MS धोनी पर।
उनकी जिंदगी के नए दिलचस्प मोड़ के बारे में जानने के लिए देखिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आज रात 9 बजे।